दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। गाइज आज हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले इंडक्टिव इफेक्ट की। हालांकि एक्चुअली इस टॉपिक में हमें 4 ऐसे इफेक्ट पढ़ने हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए बच्चों दो चीजें हमें बहुत जरूरी है समझने के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड, आई थिंक आप सभी को कोवेलेंट बॉन्ड तो पता ही है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। बट कोवेलेंट बॉन्ड के भी बच्चों दो टाइप होता है, एक होता है पोलार कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा है नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड वन नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले ये समझ लेते हैं पोलार एंड नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड एंड देन आफ्टर हम लोग इस इफेक्ट को अच्छे से समझेंगे। अब गाइस एक मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ ऑफ से मिथाइल क्लोराइड है, सी सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इवन कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, फॉर्म हुआ है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। अब पहले डिस्कस कर लेते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन की। ठीक है, अब गाइस कार्बन एंड हाइड्रोजन में अब एक ही मॉलिक्यूल लेता हूं तो शायद ये दोनों पोलर एंड नॉन पोलर दोनों समझ में आ ही जाएगा। दैट ओनली आई विल टेक C सिंगल बॉन्ड Cl, ये है H H एंड H। ओके, अब कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बराबर। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर हो रहा है। अब बट गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, the electronegativity of a carbon and hydrogen is same. What is electronegativity बच्चों? Electronegativity is the ability of an element to form to attract the share pair of electron. ठीक है, electronegativity यानी क्या? Ability of an element to attract the share pair of electron toward itself. इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी होती है, वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है बच्चों हर एक एलिमेंट की। हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी होगी, किसी का कम होगा वैल्यू, किसी की ज्यादा होगी, डिपेंड। अब यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन इज बिलोंग्स टू द हैलोजन फैमिली, 17 ग्रुप एलिमेंट का ये एक एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, टेनिसाइन, ऐसे 6 एलिमेंट्स है, उसमें से ये क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन जो है हैलोजन फैमिली हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ढूंढते रहता है। इन शॉर्ट कहां से भी इलेक्ट्रॉन मिले तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, इनके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी होती है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है जरूर, बट इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्लोरीन जो है वो अपने तरफ एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अपनी तरफ ये एक्सेप्ट कर लेगा और जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लिया, ओके, तो वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों? वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा ऑन द क्लोरीन, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, राइट। पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो गया है एंड वहां पे पोलैरिटी डेवलप हो गई है, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। ओके, ये वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। ऑन दी अदर हैंड जो मैं बता रहा था हाइड्रोजन एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है या फिर निग्लिजिबल डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में। तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट ही नहीं होते, ना तो कार्बन की तरफ ना तो हाइड्रोजन की तरफ। तो ये जो बॉन्ड है दिस वन दैट इज कॉल्ड एज नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये है नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, अंडरस्टूड। तो गाइज आई होप ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब चले जाते हैं इस पर्टिकुलर इफेक्ट पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे। ओके, अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या है बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट सेज दैट व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और वहां पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है इन इट्स स्ट्रक्चर, पोलैरिटी इज इंड्यूस इन एडजेसेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड टू। तो अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो वही पोलैरिटी इंड्यूस होगी ऑन द एडजेसेंट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड टू, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये कैसे होगा देखो, तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं अल्काइल हैलाइड का, सी सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H
यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड Cl। दिस इज क्लोरोइथेन, राइट। C2H5Cl है ये। अब हर एक यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे हम लोग नंबर भी दे देते हैं। ये पहला वाला कार्बन एटम, ये C1, ये वाला हमारा दूसरा कार्बन एटम C2। ओके। अब बच्चों इसमें केस में क्या है कि द बॉन्ड बिटवीन C1 एंड Cl, C1 और जो ये क्लोरीन है, ओके, इनके बीच में जो बॉन्ड है ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर लेगा? क्लोरीन अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा एंड कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके। अब आगे चले जाते हैं। तो ये तो पोलार कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर भी पोलैरिटी इंड्यूस कर लेगा। ठीक है, द पोलार कोवेलेंट बॉन्ड इंड्यूस द पोलैरिटी ऑन द नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे? अब देखो, ये कार्बन कार्बन दोनों सेम एलिमेंट है, यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एग्जैक्टली सेंटर में रहेंगे। अंडरस्टूड? बट एज दैट फर्स्ट कार्बन एटम डेवलपिंग दैट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन तो थोड़े बहुत तो शिफ्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, जितना हेलोजन अट्रैक्ट कर लेगा उतने इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट नहीं होगा, बट लिटिल बिट शिफ्टेड टुवर्ड्स दी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज C1 कार्बन एटम। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो दोनों कार्बन एटम के बीच में थे, ये भी थोड़े बहुत अगर शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स द फर्स्ट कार्बन एटम, ये जो सेकंड कार्बन एटम है उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहाँ का जो ये चार्ज है वो लिटिल बिट नेगेटिव की तरफ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। अंडरस्टूड? यानी क्या हो रहा है कि एक पोलार कोवेलेंट बॉन्ड दूसरे नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है। ओके, तो ऐसे अगर कोई केस होता है, such effect is called as a inductive effect। स्टेटमेंट क्या है? when an organic molecule has a polar covalent bond, देखो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, polarity is induced in adjacent carbon carbon single bond, तो बाजू वाले जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वहां पे भी पोलैरिटी इंड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। अंडरस्टूड दोस्तों? होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। और जो बाकी के 3 बचे हुए इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।